केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक नई लड़ाई जोर पकड़ रही है। लड़ाई पूर्ण राज्य के दर्जे की है। अब वहां के कुछ लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत ये फैसला ले और लद्दाख को यूटी कैटेगरी से निकालकर पूर्ण राज्य घोषित कर दे। जल्दी इतनी कि कुछ भी जला दें, सामने जो भी चीज सरकारी दिखे, जिसका भी संबंध केंद्र सरकार से दिखे, उसे आग लगा दें। खासकर नेपाल के जनजी आंदोलन के बाद से भारत में उन्मादी भीड़ का एक सेट पैटर्न लगातार सामने आ रहा है, जो बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। आंदोलन के नाम पर जुटी उन्मादी भीड़ युवाओं को आगे कर बवाल मचाती है, सड़कों पर उत्पात मचाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। ये स्थिति अब फिर नजर आ रही है यहाँ एक बार लद्दाख। हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कैसे आई लव मोहम्मद के बैनर तले छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सर तन से जुदा जैसे नफरती नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं पर, छोटे छोटे बच्चों पर सख्ती करने में शासन प्रशासन परहेज भी करता है और इसी का फायदा नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग उठाते हैं, खुलकर कानून का उल्लंघन करते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। यही देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। अब यही लद्दाख में भी होता दिख रहा है। कुछ वैसा ही लेह की सड़कों पर दिखा। आगे युवाओं की भीड़, पीछे एजेंडा चलाने वालों की फौज। उन्मादी भीड़ पुलिस प्रशासन से सीधी टक्कर लेती है। आप सोचिए, लेह की उन्मादी भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। उन जवानों को निशाने पर लिया जो अपनी जान की परवाह किए बगैर घाटी के संवेदनशील इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। अपने घर परिवार से दूर स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में डटकर खड़े हैं। लेकिन लद्दाख राज्य की मांग को लेकर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी। उन्मादी भीड़ का चेहरा बने छात्रों ने प्रदर्शन रोकने आई पुलिस की गाड़ी पर बुरी तरह पत्थर बरसाए। केंद्र सरकार की सख्ती और नई व्यवस्था ने बेशक आतंकियों के बहकावे में आकर पत्थरबाजी करने वाले कश्मीर के नौजवानों को तो सुधार दिया। देखना होगा सरकार और सुरक्षा बल लद्दाख के पत्थरबाजों की इस नई पौध से कैसे निपटने जा रही है। लेह के उन्मादी भीड़ ने लेह में बीजेपी ऑफिस के आगे जमकर हंगामा किया, बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। जिस पार्टी ने लद्दाख के लोगों को अभी अभी अनुच्छेद 370 के फांस से आजादी दिलाई, उस पार्टी के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत अचानक कैसे सड़कों पर आ गई, ये नामुमकिन सा लगने वाला काम था। क्या कोई साल 2019 से पहले कल्पना भी कर सकता था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट सकता है? उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ही यही थी। जम्मू कश्मीर के तहत लद्दाख की कोई पूछ नहीं थी। जम्मू कश्मीर की सत्ता में बैठे सरकारों पर हमेशा लद्दाख को नजरअंदाज करने का आरोप लगता रहा। अब जब हालात बदल रहे हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो फिर इतना ज्यादा बवाल क्यों? जिस एक काम को करने में 72 साल लग गए, वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अब दूसरा काम एक झटके में कर दो? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बनने में 72 साल लग गए और अभी 5-6 साल हुए नहीं कि अब लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दिया जाए। इसके लिए शोर मचाया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। लद्दाख जैसे शांत प्रदेश में अभी जो ये नया हिंसक आंदोलन खड़ा किया गया है, जिसका चेहरा कम उम्र के नौजवानों को ही बनाया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा नाम सोनम वांगचुक का है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनकी मूल पहचान एक शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद की रही है। साल 2009 में आई 3 इडियट्स फिल्म ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से वो राजनीतिक मुद्दों पर एक्टिव है और बताया जा रहा है कि वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी न करने के विरोध में टीम वांगचुक ने बुधवार को बंद बुलाया था। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली, फिर हिंसक प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में हालांकि ताजा अपडेट यह है कि सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। सोनम वांगचुक की मांगे क्या है, वो भी जान लीजिए। मुख्यतः 4 मांगे हैं। पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, संवैधानिक सुरक्षा दी जाए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत। तीसरी, कारगिल और लेह लद्दाख में लोकसभा सीट बनाई जाए, क्योंकि अभी एक सीट है। चौथी मांग है सरकारी नौकरी में केवल स्थानीय लोगों की ही भर्ती हो। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है, इन मांगों पर ऑलरेडी चर्चा चल रही है, इन पर विचार किया जा रहा है,
इन मांगों को लेकर अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होने वाली है। फिर भी इस तरह से हंगामा करना, सरकार पर तुरंत कुछ बड़ा करने का दबाव बनाना, नई उम्र के युवाओं को सड़कों पर उत्पात मचाने के लिए आगे कर देना कैसे जायज माना जा सकता है? खासकर तब एक चिंता बढ़ाने वाला सेट पैटर्न जब सामने दिख रहा है। देश का हर असंतुष्ट खेमा महिलाओं, बच्चों, युवाओं को हथियार बनाकर आगे कर रहा है, खुलेआम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। युवाओं के नाम पर खुलेआम अराजकता को मान्यता नहीं दी जा सकती है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। आपको लद्दाख के पूर्व बीजेपी सांसद जाब्यांग तसेरिंग नामग्याल को आज जरूर सुनना चाहिए, जो उन्होंने साल 2019 में संसद में कहा था कैसे तब लद्दाख के लोगों को पहले मांग जो उनकी थी वो यूटी के तौर पर वो पूरी हुई थी। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजॉरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है। और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया। लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अब ले पधारे थे। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे और आप ले आए थे तब के होम सेक्रेटरी के साथ। पूरे लद्दाख के हर पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लेके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अलग वातावरण है, मैं लेके बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अंजुमन इमामिया एसोसिएशन हो, या मोनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, हिंदू महासभा हो, सबने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए। राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए। आज ये प्रतिक्रिया रखनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि आज नए सिरे से कुछ जो मांग की जा रही है वो मांग पहले की किस तरीके से होती रही थी और वो पूरी होने के बाद एक बार नए सिरे से इसी तरीके की मांग को नए स्वरूप में लेकर सामने आया जा रहा है। खैर आगे बढ़े और आपको और तथ्यों के बारे में आपको हम बताते हैं। 5 अगस्त 2019 को इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली। सरकार इस संवेदनशील इलाके में दूसरे सैन्य रणनीति के तहत कई सारे महत्वपूर्ण काम निपटा रही है। इसी बीच लेह और कारगिल के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। खासकर पिछले 2 साल लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर केंद्र से पूर्ण राज्य और संवैधानिक सुरक्षा मांग जो थी उनको दोहराया। संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है, अब ये भी जान लीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची का प्रावधान है, जिसके तहत स्वायत्त विकास परिषदों का गठन किया जाता है, जो स्थानीय और जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा करती है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। 6ठी अनुसूची के तहत राज्यपाल के पास एक नया स्वायत्त जिला या क्षेत्र बनाने का अधिकार है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, कुछ नामित तो कुछ चयनित होंगे। देश में इस समय 10 स्वायत्त विकास परिषद हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में मौजूद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,000 के करीब थी
और इसमें से लगभग 80% आदिवासी हैं। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश कर चुका है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए गृह मंत्रालय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जा चुका है। क्षेत्र की विशेष पहचान को बचाने की दिशा में हर हिस्से तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए बड़े लेवल पर प्रयास जारी है। पिछले साल अगस्त में ही गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। नए जिलों के नाम तय कर दिए गए। नए जिलों की घोषणा के पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई। अपनी आज की इस स्टोरी को मैं लद्दाख की 2 नई तस्वीर के साथ क्लोज करना चाहूंगा। पहली तस्वीर लद्दाख मैराथन की है, जो 15 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश के 6000 युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। 18000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ना लद्दाख मैराथन दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन में गिनी जाती है और इसमें युवाओं का जोश देखते बना। दूसरी तस्वीर लद्दाख में नए रोड प्रोजेक्ट की है। 17000 फीट से गुजरने वाली एक नई सड़क को बीआरओ ने पब्लिक के लिए खोला है। यह आज की खबर है। यह सड़क न सिर्फ सेना को रणनीतिक मदद देगी, बल्कि आम लोगों और पर्यटकों की यात्रा आसान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 50 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है। इनमें 16 लद्दाख में मौजूद है। तो लद्दाख को लेकर ये नई एक कहानी हम कह सकते हैं गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी मुझे लगता है प्रियंका होगी, क्योंकि क्या वजह है, क्या सच में कोई रणनीतिक तौर पर एक हिंसा या कह ले आंदोलन या कैंपेन को बढ़ाने के प्रयास के तौर पर इस घटनाक्रम को देखा जाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में वो ठीक नहीं है। यहाँ पर मनोज 2 बातें मैं कहना चाहूंगी। आपने इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया, लेकिन 2 बातें जिन पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी वो ये थी कि एक तो देखिए, पहले जब यूटी बनाने की जब मांग की गई थी और जब वो कबूल कर ली गई थी तो उसके बाद उसका स्वागत किया गया था, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया था, और क्योंकि 72 साल भी उसमें लगे थे। लेकिन अब अचानक से 5 साल में इस तरह से होना। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि कैसे आजकल महिलाओं, बच्चों और युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक को चलाया जा रहा है, उससे भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्लानिंग के तहत ये सब चीजें शायद की जा रही है आज के टाइम पे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन हम विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग तथ्यों को जोड़ करके, और उसके आधार पर यह नजर आता जरूर है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो एक ट्रेंड, एक पैटर्न की बात देश के या विदेशों में भी नजर आ रहा है। युवाओं को, बच्चों को इकट्ठा करके उन्मादी बना देना, हिंसक बना देना, वो प्रयास हो सकता है। बिल्कुल।